Hello everyone, myself Mayank Verma. In this video, we are going to start a new topic known as polynomial of class 10th. Okay, so in this video, we are going to complete all types of questions related to this topic. Okay, so before going further, first let's understand what we understand with polynomial. Okay, so polynomial basically होता क्या है? Polynomial हम जनरली p ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसकी अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूंगा तो a n x टू द पावर n प्लस a n माइनस वन x to the power n minus 1 and so on up to a 2x square plus a1x to the power 1 plus a naught x to the power 0. So कहने का मतलब ये है ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन जिसमें हम कह सकते हैं कि वेरिएबल की जो पावर है वेरिएबल पावर should be whole number. So ऐसा mathematical statement in which I can see the exponent value of variable whole number, then I can say it is a polynomial. Okay. अब अगर मान लो जैसे मैंने p of x लिखा है x to the power 1 by 2. This is not a polynomial. क्यों? बिकॉज वेरिएबल की जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, दैट इज नॉट होल नंबर। अगर रूट ऑफ एक्स है दैट इज ऑल्सो नॉट, इफ एक्स टू द पावर नेगेटिव वैल्यू है दैट इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। सो पी ऑफ एक्स, अगर एक एग्जांपल लेते तो 100 एक्स टू द पावर 9 प्लस 6x प्लस 3x टू द पावर 4 प्लस 7 लेट्स से। सो इन दिस मैं कह सकता हूँ कि जो वेरिएबल है उनकी जो एक्सपोनेंट वैल्यू है वो क्या है? होल नंबर। यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, होल नंबर। ओके, इफ आई से p of x is equals to root 3x, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। क्यों? कोफिशिएंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, वेरिएबल की एक्सपोनेंट वैल्यू की बात हो रही है जो कि 1 है, जो कि होल नंबर है। ओके, सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स. While doing question, you will understand all the concept of this chapter. Okay, so first question is saying using division algorithm, if 4x cube plus 7x square minus 4x plus k is completely divisible by x square minus 1, find the value k. Okay, so division it is saying particularly, so we need to apply long division. सो लॉन्ग डिवीजन हमने पिछली क्लास में भी पढ़ रखा है, 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x स्क्वायर माइनस 1 से। अब याद करो, इसकी जो पहली टर्म है और इसकी जो पहली टर्म है उसको डिवाइड करके देखते हैं। सो क्या आएगा? 4x आएगी इसकी वैल्यू। सो आई विल राइट 4x हियर एंड मल्टीप्लाई दिस होल थिंग विद 4x. Okay, so x square times 4x will be 4x cube, minus 1 times 4x will be minus 4x. अब minus 4x यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ऊपर वाली टर्म x स्क्वायर है, राइट? सो हम क्या करेंगे, इसको x स्क्वायर वाली टर्म x वाली टर्म के भी नीचे ही लिखेंगे। सो minus 4x. ओके, नाउ साइन को चेंज करेंगे। सो ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया। दिस गेट कैंसिल आउट, दिस गेट ऑल्सो कैंसिल आउट। आई विल गेट 7x स्क्वायर प्लस के। अब इसके 7x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करो, 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर क्या आएगा? 7 ओनली। सो आई विल राइट 7 हियर। अब इस 7 को इस पूरी टर्म से हम मल्टीप्लाई करते थे, राइट? सो क्या होगा? 7x स्क्वायर माइनस 7. नाउ साइन विल बी चेंज्ड, माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा? रिमाइंडर विल बी k प्लस 7. अब इट इज सेइंग कि कंप्लीटली डिविजिबल है, राइट? सो हम क्या करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जो रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए? 0 होगा, तभी वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, है ना? सो k प्लस 7 शुड बी इक्वल्स टू 0. ओके, सो
k will be equals to -7. This is the value of k. Okay. अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Check whether x minus 3 is a factor of polynomial and verify by division algorithm. अगेन यहाँ पे डिवीजन वर्ड इस्तेमाल कर लिया है तो हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना पड़ेगा. सो आई विल डिवाइड एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 और x माइनस 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको. सबसे पहले एक्स स्क्वायर आएगा, राइट? सो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर. नाउ साइन को चेंज करना पड़ेगा. दिस गेट कैंसिल आउट and this also get cancel out. minus x plus 3. अब x से मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगी? माइनस x आए तो -1 से, so minus x and minus minus plus plus 3. Sign will be changed. I will get 0. So अगर रिमाइंडर किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर, that means it is a factor. So therefore x minus 3 is factor. ठीक है. अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है? व्हाट शुड वी ऐड इन द पॉलिनोमियल गिवन सो दैट इट इज कंप्लीटली डिविजिबल. अब इसको सॉल्व करने से पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. मान लीजिए मेरे को 7 को 5 से डिवाइड करना है, तो 5 1 ज़ा 5, जो भी रिमाइंडर आता था, अगर मैं उसको जो डिविडेंड है जो 7 है उसमें से माइनस कर दूंगा रिमाइंडर को, तो क्या हो जाता था? इट इज कंप्लीटली डिविजिबल. सो अगर कोई बोले व्हाट शुड बी सबट्रैक्ट, क्या सबट्रैक्ट करें? सबट्रैक्ट. सो क्या करना चाहिए? बोलेंगे 2 को 7 से सबट्रैक्ट कर दो तो 5 के टेबल पे कटिंग होगी उसकी. बट अगर मैं कहूँ कि व्हाट शुड बी ऐड, इसमें हम क्या ऐड करें जिससे ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए? सो मेरे को पता है कि रिमाइंडर को अगर मैं माइनस में लिख दूँ, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि -2 ऐड कर दो इसमें, दैट मीन्स 7 में अगर मैंने -2 ऐड करा तो 5 ही तो आएगा. सो अगर एडिंग पूछा जाता है तो हमें रिमाइंडर का साइन फ्लिप कर देना है, साइन चेंज करके बताना है आंसर. और अगर सब्ट्रैक्ट बोला है तो हमें डायरेक्टली रिमाइंडर लिख लेना है. तो ये बात ध्यान रखनी है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए. सो हम क्या करेंगे? इसको लॉन्ग डिवीजन से ही करेंगे एंड जो भी रिमाइंडर आएगा उसका साइन चेंज करके बोलेंगे कि वी शुड ऐड दैट थिंग. ओके. सो लेट्स डिवाइड 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4. इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x स्क्वायर माइनस 2 से. सो फर्स्ट टर्म क्या आएगी? 3x स्क्वायर. So 3x to the power 4 minus 2 times 3 minus 6x square. So x square वाली टर्म x square टर्म के नीचे ही लिखनी है, minus plus. This get cancel out, this get cancel out. I will get minus 4x cube plus 4. अब minus 4x cube पहुंचना है तो हम क्या करेंगे? minus 4x से मल्टीप्लाई करेंगे इसे. So minus 4x cube and minus 2 minus 4 will be प्लस 8x. बट x वाली टर्म है नहीं तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस 8x. साइन चेंज तो क्या आ जाएगा? 4 माइनस 8x. ये क्या है? रिमाइंडर है. अगर इस रिमाइंडर को मैं इस गिवन डिविडेंड से सबट्रैक्ट कर दूं तो मैं दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल. ओके. बट इसने क्या बोला? ऐड. व्हाट शुड वी ऐड? सो मैं क्या करूँगा? माइनस ऑफ 4 माइनस 8x. क्या हो जाएगा? 8x माइनस 4. Right? So we will write we should add 8x minus 4. Okay, and you can say the total so that it is completely divisible by x square minus 2. Okay, you can write it down. Now let's see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द zeros of polynomial x square px is equals to x square
प्लस 7x प्लस 10। ओके, अब इसके जीरोस निकालने हैं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमें आती है। सो जीरोस के लिए क्या करना पड़ेगा, px को जीरो के इक्वेट करना पड़ेगा। सो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सो अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते थे, ये 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो अगर मेरे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, सो मेरे को a टाइम्स b, जो भी वैल्यू आती थी a टाइम्स c करके, उसके फैक्टर्स बनाने होते थे, फैक्टर्स बताने होते थे जिसका सम या सब्ट्रैक्ट करूं या चाहे ऐड करूं, उससे क्या आना चाहिए, मेरे पास b आना चाहिए। ओके, सो अब देखते हैं 1 टाइम्स 10 इज 10, 10 के फैक्टर्स बनाते हैं, 2 into 5, 10 1s are 10 and 5 times 2 is given। so इसके सम या डिफरेंस करने पे मेरे पास 7 आ रहा है, द मिडिल टर्म। so 2 and 5 को अगर मैं ऐड करता तो 7 आ रहा है, राइट। so I will write x square plus 2x plus 5x plus 10 is equals to 0। अब इन दो में मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, x कॉमन ले सकता हूँ, x plus 2 will be in the bracket and इन दो टर्म्स में मैं 5 plus 5 कॉमन ले सकता हूँ, x plus 2 is equals to 0। अब इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, x plus 2 कॉमन आ रहा है एंड क्या रह जाएगा अंदर, x and 5, x plus 5 is equals to 0। तो जीरोस का मतलब क्या है, जिससे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आती हो, तो x plus 2 equals to 0, that means x is equals to -2। second, x plus 5 equals to 0, therefore x is equals to -5। so zeros क्या हुए, -2 and -5। this will be your answer। okay, let's see the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are। अब याद करिए कि अगर मेरे पास p of x क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड अल्फा बीटा क्या होते थे, हमारे जीरोस होते थे। So there is a relation that alpha plus beta किसके बराबर होता है, माइनस b अपॉन a के एंड अल्फा बीटा c अपॉन a के। सो यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। ओके, सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अल्फा एंड बीटा जीरोस गिवन है हमें, सो 2 plus √3 and 2 minus √3। so alpha is 2 plus √3 and beta is 2 minus √3। देखिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले टॉप पे उस आंसर में ये जरूर मेंशन कर देना जो ये मैंने बॉक्स में बनाया। उसके बाद हम बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, 2 plus √3 एंड प्लस 2 minus √3। से प्लस √3 माइनस √3 कैंसिल आउट होकर 4 बन जाएगा। अब ये जो 4 है वो किसके बराबर है, माइनस बी बाई ए के, माइनस बी अपॉन ए। ओके, नाउ अल्फा बीटा करते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज 2 plus √3 टाइम्स 2 minus √3। अब याद करिए a plus b times a minus b, what is it, it is a square minus b square, so 2 square minus √3 square। और रीजन जरूर मेंशन करना, बिकॉज a plus b times a minus b is equals to a square minus b square। ओके, सो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 minus 3 that is 1। so this is अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, c अपॉन a के बराबर होता है। सो हमारे पास दो चीजें हैं, क्या क्या, पहली चीज कि माइनस बी अपॉन ए किसके बराबर है, 4 अपॉन 1 के। अगर अपॉन में कुछ ना हो तो 1 मान लेते हैं एंड c अपॉन ए किसके बराबर है, 1 अपॉन 1 के। अब हमारा मकसद क्या रहता है कि a को सेम करना है कैसे भी। ओके, इसमें a तो सेम है ही, तो a की वैल्यू क्या आएगी 1। b इज इक्वल्स टू, देखो न्यूमरेटर इक्वल्स टू न्यूमरेटर, सो b इक्वल्स टू -4 क्योंकि माइनस b इक्वल्स टू 4 है। ओके, एंड c इज इक्वल्स टू 1। अब याद करो
पी एक्स किसके बराबर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर minus 4x plus 1. This is the answer. This is the polynomial whose alpha and beta are given. Okay, so this is the answer. Understand? If you have any doubt, you can comment it down. Next, इसके हम सारे पार्ट करेंगे because all parts are of different kind. Some are simple, some are tough. नेक्स्ट पार्ट में हमको जीरोस दे रखे हैं 5 plus root 3 and 5 minus root 3. Okay, so again you will write the box part. Okay, and in this question क्या given है, alpha is equals to 5 plus root 3 and beta is given 5 minus root 3. So alpha plus beta करते हैं तो क्या होगा, 5 plus root 3 plus 5 minus root 3. So root 3 10 आ जाएगा जो कि किसके बराबर है, minus b by a. And alpha beta is equals to 5 plus root 3 times 5 minus root 3 is equals to 5 square minus root 3 square. Reason, a plus b times a minus b is equals to a square minus b square. So identity जरूर लिखनी है, that is 25 minus 3 which is 22. तो ये किसके बराबर है, c by a के. अब यहाँ पे गौर करेंगे तो अपॉन वन आ ही रहा है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, a is equals to 1, b is equals to minus 10 and c is equals to 22. ओके, b की वैल्यू माइनस 10 क्यों है, क्योंकि माइनस b की वैल्यू 10 है. इफ माइनस b is equals to 10 then b is equals to minus 10 ना, that is fine. ओके, सो अगर हम जनरल फॉर्म फॉलो करेंगे ax square plus bx plus c, then px की वैल्यू कितनी आ जाएगी, px is equals to x square minus 10x plus 22. This will be the answer. ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सब कुछ सेम होगा, अल्फा बीटा की वैल्यू डिफरेंट होगी. ठीक है, सो अब इसमें अल्फा कितना है 0 एंड बीटा कितना माइनस रूट 3. सो अल्फा इज 0, बीटा इज माइनस रूट 2. ओके, सो अल्फा बीटा किसके बराबर, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया, 0 प्लस माइनस रूट 2, सॉरी, सो इट विल बिकम माइनस रूट 2 विच इज व्हाट, माइनस b by a के बराबर है ये. एंड अल्फा बीटा किसके बराबर है, 0 टाइम्स रूट माइनस रूट 2. सो 0 टाइम्स समथिंग इज ऑलवेज 0. दिस इज व्हाट, c by a. सो हमें यहाँ से दो चीजें पता चली, व्हाट, कि जो मेरा माइनस b by a है वो माइनस रूट 2 अपॉन 1 के बराबर है एंड c by a किसके बराबर है, 0 by 1 के. कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में तो हम 1 मान लेते हैं, राइट. सो इसमें a की वैल्यू कितनी आई 1, b की वैल्यू कितनी आई रूट 2, बिकॉज माइनस माइनस गेट कैंसिल आउट, और c की वैल्यू कितनी आई 0. सो आंसर क्या हो जाएगा, px इज इक्वल्स टू x स्क्वायर plus root 2x plus 0. Okay, this will be the answer. Next, नेक्स्ट में क्या बोला उन्होंने कि अल्फा की वैल्यू है 2 एंड बीटा की वैल्यू है माइनस 8. अल्फा इज इक्वल्स टू 2, बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 8. सो अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, अल्फा 2 plus minus 8, so it will be minus 6. okay, and alpha beta किसके बराबर होगा, 2 times minus 8 minus 16 के, plus times minus is minus. okay, so this is minus b upon a, this is c upon a.
अपॉन वन लिख सकता हूँ क्योंकि कुछ नहीं है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई 6 एंड c की वैल्यू -16। ओके, बिकॉज c के आगे माइनस नहीं लगा तो इसलिए -16 ही रहेगा वो। सो px की वैल्यू कितनी आ जाएगी x² प्लस 6x -16। ओके, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of the zeros are given। अब अल्फा बीटा अगर मेरे जीरोस हैं, अल्फा बीटा अगर जीरोस हैं तो वो कह रहा है सम किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है 2 के, एंड अल्फा टाइम्स बीटा किसके बराबर है -8 के। सो ये तो सिंपल हो गया है। अगर हमने बोला कि अगर मेरा px किसके बराबर है ax² प्लस bx प्लस c, सो -b/a इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होता है, राइट, विच इज 2/1 यहाँ पे दे रखा है, एंड c/a किसके बराबर होता है अल्फा बीटा के बराबर होता है, दैट इज -8/1। तो दोनों के a तो बराबर हो गए तो b और c की वैल्यू भी आ जाएगी, तो a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -2 एंड c इज इक्वल्स टू -8। ओके, सो px की वैल्यू कितनी आ गई ax² प्लस bx प्लस c, सो x² -2x -8। ओके, चलो अब इसको नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि सम कितना है -7 के बराबर है एंड प्रोडक्ट कितना है -18 के बराबर है। सो ये -7/1 एंड -18/1। सो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू -7 इक्वल्स टू -b, सो 7, एंड c की वैल्यू कितनी आएगी, c विल बी -18। सो px की वैल्यू कितनी आ गई x² प्लस 7x -18। ओके, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अल्फा प्लस बीटा -3/2 है, दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड -4, सो -3/2 आई कैन से एंड -4। अब यहाँ पे देखो ये -4/1 है, एज की जो वैल्यू है एक में तो 2 आ रही है यहाँ पे और a की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है, तो हमारा गोल क्या होता है हमेशा कि a की वैल्यू इक्वल करो। तो मैं 2 को तो 1 कर नहीं पाऊंगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 1 को 2 के बराबर करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विथ 2, सो -8/2। अब अगर हम देखें तो a की वैल्यू दोनों केस में कितनी आ गई है 2 आ गई है। सो यहाँ से हमारा a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू कितनी आ गई -8। गॉट इट। सो px की वैल्यू कितनी बन गई है मेरी, px इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 3x -8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी इजी है। नेक्स्ट में हमें बोल रखा है कि जो सम है वो -3 है एंड प्रोडक्ट है 2, सो -3/1 and 2/1, a is equals to 1, b is equals to 3 and c equals to 2, so px will be x² plus 3x plus 2। ओके, सो ये 7th के ऑल पार्ट्स थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि find the zeros of polynomial and verify the relationship between them, between zeros and its coefficient, जो हमें पता है अभी बताया है मैंने, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन क्या है कि px दे रखा है मेरे को 4√3x² प्लस 5x minus 2√3। ओके, तो इस केस में हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो पहली टर्म क्या होती थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे,
सो 4√3 इंटू -2√3. सो प्लस इंटू माइनस, माइनस में रिजल्ट आएगा. एंड 4 2 ज़ा 8 एंड √3 टाइम्स √3 विल बी 3. अब यहाँ पे 8 टाइम्स 3 विल बी 24. अब मेरे को -24 के ऐसे फैक्टर्स बताने कि अगर मैं उसको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरा आंसर +5 आना चाहिए, जो कि ये वाली टर्म. ओके, सो अगर हम यहाँ पे क्लोजली देखें 8 एंड 3 तो आ ही गया था, बट मेरे को +5 चाहिए यहाँ पे. तो जो बड़ी वैल्यू है दैट शुड बी पॉजिटिव. सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8 इंटू -3, क्योंकि अगर 8 - 3 करूँगा तो 5 आ रहा है जो कि प्लस में है. सो हम इसको पहले अल्फा बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम अगर इसको जीरोस मान लेते हैं एंड px की वैल्यू इसके इक्वेट कर देते हैं 0 के, देन 4√3x² एंड +5x को कैसे लिख सकते हैं, +8x -3x -2√3 इज इक्वल टू 0. इसमें हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं. इन दो चीज़ में फर्स्ट टू टर्म्स में क्या क्या कॉमन आ रहा है, पहले तो 4 आ रहा है और x आ रहा है. ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, √3x एंड सेकेंड टर्म विल बी +2. इन दो टर्म्स में अगर हम देखें, मेरे को ये वाली टर्म लानी है यहाँ पे √3x +2, जिससे नेक्स्ट स्टेप में मैं ये वाली टर्म कॉमन ले सकूँ. राइट, सो इनमें मेरे को क्या कॉमन लेना पड़ेगा, जिससे ब्रैकेट के अंदर ये आए, -√3 कॉमन लेना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 0. सो क्या हो जाएगा ये, अब √3x +2 कॉमन ले लेंगे. सो √3x +2 एंड ब्रैकेट में क्या चला जाएगा, 4x -√3. दिस इज इक्वल टू 0. सो मेरा पहली टर्म क्या आई, √3x +2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2/√3. एंड दूसरी टर्म 4x -√3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू √3/4. तो ये क्या है, ये मेरा अल्फा है और ये क्या होगा, मेरा बीटा होगा. ये हो गया हमारा यहाँ का पार्ट. अब हमें क्या रिलेशन वो करना है, वेरीफाई दैट अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a एंड अल्फा बीटा c/a के बराबर होता है. राइट, सो यहाँ पे इसके बाद हम क्या लिखेंगे, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो. तो यहाँ पे अगर मैं इसको ax² + bx + c से कंपेयर करूँगा तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 4√3, b की वैल्यू कितनी आ रही है, 5, c की वैल्यू कितनी आ रही है, -2√3. सो अल्फा प्लस बीटा पहले चेक करते हैं. सो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, -2/√3, यहाँ से पता चला मेरे को, एंड +√3/4. डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको √3 से, जिससे न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए. सो -2 टाइम्स 4 इज -8 प्लस √3 टाइम्स √3 is 3/4√3. This is what? It is -5/4√3. ये आंसर आ गया. और अगर मैं -b/a की वैल्यू निकालता हूँ तो -b/a कितना होगा, b की वैल्यू -5 है, सो -5/a is 4√3. सो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम होगी. तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है. सो दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट रिलेशन. ओके, आगे बात समझ में. नाउ अल्फा बीटा का रिलेशन चेक करते हैं. अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, c/a के. राइट, सो सबसे पहले हम अल्फा बीटा निकालेंगे, फिर c/a की वैल्यू निकालेंगे. सो अल्फा बीटा इज -2/√3 टाइम्स √3/4. सो √3 कैंसिल आउट, 2 1 2, 2 2 4, तो कितना हो गया, -1/2. एंड c/a की वैल्यू निकालते हैं तो c इज -2√3/a इज 4√3. सो ये √3 कैंसिल आउट, 2 1 2, 2 2 4, सो दैट इज -1/2. सो ये दो वैल्यूज क्या हो रही है, सेम हो रही है कि नहीं, यस और नो.
सो दैट मीन्स अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, C अपॉन A के. सो हेंस वेरीफाइड. ओके, सो अब इसको नेक्स्ट को करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, हमें एक और नया पॉलिनोमियल दे रखा है, दैट इज px is equals to 6x square minus 3. ओके, अब इसके जीरोस निकालते हैं. तो हम क्या कह सकते हैं, सबसे पहले अल्फा बीटा मेंशन करना जरूरी है, दैट अल्फा बीटा आर जीरोस. नाउ अल्फा बीटा जीरो है, तो px इज इक्वल टू जीरो इक्वेट करते ही 6x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू जीरो. सो 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 3. x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 by 6 विच इज 1 by 2, है ना. अब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं तो क्या होगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2. तो याद रखना हमेशा कि जो रूट की वैल्यू है वो प्लस माइनस दोनों में होती है. ओके, सो इसमें क्या हो गया मेरा, इसमें अल्फा की वैल्यू आ गई 1 by रूट 2 एंड बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 by रूट 2. ये हो गया अल्फा बीटा. अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप करते हैं. तो अब क्या करेंगे हम, अगर हम इसको px को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 6, क्योंकि x स्क्वायर के साथ वाली टर्म है. b की वैल्यू कितनी आएगी, क्या x वाली टर्म है इसमें, नहीं जी, x वाली तो टर्म है ही नहीं. तो मतलब हम क्या करेंगे, जीरो मान लेंगे, क्योंकि मैं इसको प्लस 0x बोल सकता हूँ ना, नथिंग इज देयर, तो 0x बोल सकते हैं. एंड c की वैल्यू कितनी आएगी, -3. सो सबसे पहले हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, जो कि 1 by रूट 2 प्लस माइनस 1 by रूट 2 है. तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0. एंड माइनस b by a, b कितना है, -0/6, तो कितना आएगा, 0 ही आएगा. तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया, -b/a के. तो ये रिलेशन हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं. दूसरी रिलेशन क्या होगी मेरी, दैट इज अल्फा बीटा. सो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1 by रूट 2 टाइम्स माइनस 1 by रूट 2. सो प्लस टाइम्स माइनस माइनस एंड 1 1 जा 1 एंड नीचे नीचे रूट 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 बन जाएगा. सो अब c अपॉन a चेक करते हैं. सो c इज -3 अपॉन a is 6, so -1 by 2, it is also same. So क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा is equals to c by a. This relation we are able to justify or verify. Okay, verified. Clear? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, fx की वैल्यू कितनी दे रखी है, t स्क्वायर माइनस 15. देखिए इसमें भी सेम ही हो रहा है. इसमें भी सेम हो रहा है, राइट. सो क्या करेंगे हम, सबसे पहले अल्फा बीटा निकाल. हम क्या बोलेंगे सबसे पहले, अल्फा बीटा इज आर जीरोस एंड fx को 0 के बराबर हम इक्वल करेंगे तो t स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0. ओके, सो t की वैल्यू कितनी आ गई, t स्क्वायर की वैल्यू 15 एंड t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस रूट 15. सो अल्फा इज प्लस रूट 15 एंड बीटा इज माइनस रूट 15. ये हो गया हमारा अल्फा एंड बीटा. ओके, अब चलते हैं हम रिलेशनशिप करने के लिए. सो क्या होगा, अगर मैं इसको ax स्क्वायर और इन दिस केस at स्क्वायर प्लस bt प्लस c. सो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 1.
बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -15, सी की वैल्यू कुछ नहीं है, सी यहाँ पे कांस्टेंट ओ, दैट इज मिस्टेक। ओके, सो बी क्या है, टी के साथ है, टी वाली तो टर्म है ही नहीं तो 0 मान लेंगे, एंड सी इज इक्वल टू -15। ओके, सो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा करके देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, √15 प्लस माइनस √15 विच इज 0, एंड माइनस बी बाय ए किसके बराबर आ रहा है, -0/1 विच इज 0 अगेन। सो इन दोनों से हमें क्या पता चला कि अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। गॉट इट। अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा का रिलेशन करते हैं। तो अल्फा बीटा किसके बराबर है, √15 टाइम्स -√15। सो √15 क्या हो जाएगा, 15 बन जाएगा, एंड प्लस टाइम्स माइनस माइनस, एंड c बाय a अगर हम चेक करते हैं तो c इज -15 एंड a इज so -15 again. So alpha beta is equals to c by a, hence verified. Clear है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, fx is equals to x square plus 5x प्लस 6। ओके, सो अगर मैं अल्फा बीटा को जीरोस मान लेता हूँ, सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, तो क्या होगा, हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसमें भी करेंगे, ये 1 है, ये 6 है, 1 टाइम्स 6 इज 6, 6 की वैल्यू कितनी आएगी 2 टाइम्स 3, कैन आई राइट, और 2 प्लस 3 कितना होता है 5 ही होता है, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, सो क्या हो जाएगा, इन दो केसेस में हम x कॉमन ले सकते हैं, राइट, x प्लस 2 हो जाएगा, और इन दो केसेस में हम क्या ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 टाइम्स x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे में क्या कॉमन लेंगे हम, x प्लस 2 कॉमन लेंगे, तो क्या अंदर रह जाएगा, x प्लस 3 रह जाएगा विच इज इक्वल टू 0। सो एक तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, और दूसरा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। सो x की वैल्यू कितनी आ गई -2, एंड यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई -3। सो अल्फा कितना हो गया मेरे पास, अल्फा इज -2 एंड बीटा इज -3। अब जरूरी नहीं है कि अल्फा -2 मतलब पहली वाली टर्म के बराबर होना चाहिए, अल्फा को तुम ये भी मान सकते हो और बीटा को तुम ये भी मान सकते हो, इट डजंट मैटर। ओके, सो अब हम रिलेशनशिप चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए बी सी की वैल्यू चेक करते हैं, जो हम पहले 3 क्वेश्चन में भी करते आए हैं। सो अगर मैं इसको fx को ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करता हूँ तो क्या होगा, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 5 एंड c इज इक्वल्स टू 6। सो अल्फा प्लस बीटा करते हैं सबसे पहले, -2 प्लस -3 कितना हो जाएगा, minus minus plus, they will add -5, and minus b by a is what, -5/1, which is again -5। so alpha plus beta किसके बराबर हो गया हमारे पास, -b by a। so ये रिलेशन हमने वेरीफाई कर ली। आप चलते हैं दूसरी रिलेशन करने, that is what, alpha beta। alpha beta is -2 times -3, माइनस टाइम्स माइनस प्लस बन जाएगा, 2 3s are 6, एंड c by a is what, 6/1, this is 6, this is 1, so 6 आ जाएगा। so अल्फा बीटा किसके बराबर हो गया, c by a के, so hence verified। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, एक और हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, दैट इज, दिस इज गुड, qx इज इक्वल्स टू √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। देखो इसमें हम मेन मकसद क्या है, जीरोस निकालने का, वो निकाल लेते हैं हम सारे क्वेश्चंस का। आगे तो सिंपली काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फा बीटा c/a के बराबर कर रहा है, तो
अब आने वाले तीन चार पार्ट्स में वी विल ओनली फोकस ऑन जीरोस। ओके, जीरोस निकल के अल्फा बीटा निकल के आगे आप कर सकते हैं। ओके, सो हम क्या करेंगे यहाँ पे √3 को 7√3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7√3 टाइम्स √3, AC को याद करो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 7 इंटू √3 3। अब आप देख सकते हो 7 3 से 21 और 10 7 प्लस 3 कितना होता है 10, मिल ही गया डायरेक्टली। तो हम क्या करेंगे qx इक्वल्स टू 0 करने से √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3। अब इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे इक्वल्स टू 0, कुछ नहीं कॉमन आ रहा सिवाय x के, तो क्या रह जाएगा √3x प्लस 7। अब सेकेंड टर्म में भी मेरे को √3x चाहिए और प्लस 7 चाहिए, तो मेरे को क्या कॉमन लेना पड़ेगा इसमें मेरे को प्लस √3 कॉमन लेना पड़ेगा। सो इन सब में किसकी वैल्यू कॉमन आ रही है √3x प्लस 7 की, है ना, और सेकेंड टर्म क्या रह जाएगी x प्लस √3 के, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो अगर √3x प्लस 7 है इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स x is equals to -7 by √3। और अगर x plus √3 equals to 0 है, so x is equals to -√3। तो ये क्या हो गया, ये मेरा अल्फा हो गया, ये मेरा बीटा हो गया। That's it। आगे तो सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, हमें नेक्स्ट में दे रखा है f of x f of x is given as x² minus √3 plus 1 times x plus √3। अब गौर करें, इस वाली टर्म को ओपन करते हैं, सो क्या होगा x² minus √3x and minus times plus is minus and 1 into x is x plus √3। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, सो x minus √3। अब इन दोनों में मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, -1 कॉमन ले सकता हूँ, जिससे x minus √3 ही आ जाए, राइट, which is equals to 0। तो क्या हो जाएगा x minus √3 times x minus 1 is equals to 0। सो x minus √3 अगर 0 होता है तो x की वैल्यू √3 होगी, और अगर x minus 1 की वैल्यू 0 होती है तो x is equals to 1 होगा, राइट। सो दिस इज माई अल्फा, दिस इज माई बीटा। आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, हमको दे रखा है g of x is equals to a times x² plus 1 minus x times a² plus 1। अब क्या करते हैं, ये जो x वाली टर्म है उसको एज इट इज छोड़ देते हैं, क्योंकि a² plus 1 क्या है, एक कांस्टेंट है, या ऐसा करते हैं सबको ओपन कर लेते हैं, वो भी बेटर है। तो क्या होगा ax² plus a minus a² x minus x। अब क्या करते हैं, इसको वो करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की तरीके से हम कर रहे हैं, क्योंकि ये x वाली टर्म्स है ना ये दोनों, तो ये मिडिल में जानी चाहिए, और कांस्टेंट वाली टर्म इस तरफ आ जाती है। एक देखते हैं कैसे लिखते हैं, ax² ये लिख दिया। अब इन दो टर्म्स x वाली टर्म है जो कि मिडिल टर्म्स कहलाती है, उनको बीच में लिख दो, ax² minus a² x minus x and this constant that is a। अब इन दोनों में मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, इसमें मैं a कॉमन ले सकता हूँ और x कॉमन ले सकता हूँ। तो क्या होगा इसमें कॉमन, अगर ax कॉमन ले लिया तो x रहेगी पहली वाली टर्म में, और यहाँ पे माइनस a। इन दोनों में मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, -1, जिससे x माइनस a आ जाए, और इसकी वैल्यू किसके बराबर कर देते हैं हम, 0 के, जिससे जीरोस आ सके अल्फा बीटा। सो x माइनस a कॉमन आ रहा है इन सब में, एंड अगर मैं ब्रैकेट में जो रह जाएगा वो ax minus 1 रह जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। सो पहली टर्म x minus a इक्वल्स टू 0 आ रही है, तो x की वैल्यू a आ रही है। दूसरी ax minus 1 इक्वल्स टू 0 है, तो ax की वैल्यू कितनी आई, 1, x की वैल्यू कितनी आई, 1 by a। सो दिस इज माई अल्फा एंड दिस इज माई बीटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, gx is given as x square plus 2 root 2x minus 6. अब यहाँ पे देखो ये 1 है, 1 इंटू माइनस 6 इज माइनस 6, राइट। अब माइनस 6 के फैक्टर्स बताना है। यहाँ देखो 2 रूट 2 है, रूट 2 वैल्यू दे रखी है, तो क्या मैं इसको 3 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 बोल सकता हूँ, क्योंकि रूट टू क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, तो 3 2 6। अब यहाँ पे गौर करिए 2 रूट 2 है तो क्या हो जाएगा, एक को तो हम 3 रूट 2 मान लेते हैं टाइम्स माइनस रूट 2। देखो 3 इंटू 2 6 ही बन रहा है ये, अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो पॉजिटिव में आएगा आंसर, तो क्या होगा gx इक्वल्स टू 0 करने पे क्या होगा मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 एक्स माइनस रूट 2 एक्स इज इक्वल्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये करेंगे। इन दोनों में मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, x कॉमन ले सकता हूँ, ब्रैकेट में x प्लस 3 रूट 2 आएगा, एंड इन दो में माइनस रूट 2 कॉमन ले सकता हूँ, जिससे x प्लस 3 रूट 2 ही आएगा, विच इज इक्वल्स टू 0। सो पहली वाली टर्म x प्लस 3 रूट 2 होगी, एंड दूसरी वाली टर्म x माइनस रूट 2 होगी, राइट, विच इज इक्वल्स टू 0। सो पहली टर्म x प्लस 3 रूट 2 करता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा 0। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3 रूट 3 रूट 2, ओके। एंड अगर मैं x माइनस रूट 2 0 करता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 2। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, ओके। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। सो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, हम अल्फा बीटा पहले निकाल रहे हैं एंड उसके बाद उसके ऊपर रिलेशनशिप हम जस्टिफाई कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे वेरीफाई द रिलेशनशिप, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हमें दे रखा है दैट इज p ऑफ x, जो कि है k स्क्वायर माइनस 14 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, और उसके जो सम है जीरोस के, मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर देखा, 1 के, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। अब याद करो, अगर मैं इस px को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करता हूँ तो a की वैल्यू कितनी आएगी, k स्क्वायर माइनस 14, b की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 2, c की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 4, राइट, यहाँ से। सो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के, दैट मीन्स माइनस 2 अपॉन ए, के स्क्वायर माइनस 14 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारी के की वैल्यू आ जाएगी, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, उधर चला जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर ओ दैट इज प्लस 2। यहाँ पे गौर करें, दिस इज माइनस 2 बी की वैल्यू, और माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये प्लस 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस 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 प्लस, तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल्स टू 2, के स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस 14, तो के स्क्वायर इक्वल्स टू 16, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या होगा, के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। तो स्क्वायर रूट में याद रखना पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, बोथ वैल्यूज वी विल टेक, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ के, ओके। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि if alpha and beta are zeros of px, then okay, this is incomplete question. I will cover this question in the next video, don't worry, okay. So hope you like this video. If you have any doubt in these questions, kindly tell me, I will definitely going to help you. Have a nice day, bye.